Ninth chemistry, chapter number 8, periodic table and periodicity, topic 8.3, similarities in the chemical properties of elements in the same group. कि एक ग्रुप में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको आपने कहा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल के साथ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हमने यहाँ से पीरियोडिक टेबल से निकाल लिया है। और यहाँ पे आपको पता है कि ग्रुप नंबर 1 है और इसको आप नाम देते होते हैं अल्कली मेटल्स का। ग्रुप नंबर 2 है जिसको आप नाम देते होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो यहाँ पे आपने कहा था कि ग्रुप के नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर ग्रुप नंबर 1 है, अल्कली मेटल्स है, तो मीन्स हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के जितने भी मेंबर होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आपने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड बनाना सीखा, कोवलेंट बॉन्ड बनाना सीखा। तो बॉन्डिंग किस वजह से होती है, क्या वो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होती हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो मीन्स हमारे पास जितने भी बॉन्डिंग बन रही होगी, बॉन्ड बन रहे होंगे, वो हमारे पास शेल्स की वजह से होती है। इस वजह से आप कहते हैं कि सब मेंबर्स के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सब मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होंगी, सिमिलर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप नंबर 1 की हम पहले बात कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में आपने कहा था कि ये हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं। मीन्स हमारे पास मेटल्स हैं, ये क्या करते होते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये कैटाइन बनाते होते हैं, या आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते होते हैं, ये पॉजिटिव आयन बनाते होते हैं। तो कैटाइन आपने पढ़ा था, ये क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट करें हमारे पास X है, जब आप लोग क्या करते हैं इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं। जैसे फर्स्ट करें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करवाया है तो यहाँ पे X+1 यहाँ पे आयन बनता होता है, जिसको आप कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास कैटाइन है जिसके ऊपर चार्ज +1 है। इस वजह से भी आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और इसके बाद आप लोग क्या कहते हैं कि अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास टेंडेंसी होती है कि अपना एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दे। और अगर हमारे पास सेकंड ग्रुप है तो इनके वैलेंस शेल में क्या होगा, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके पास टेंडेंसी होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से लूज कर देते होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है सोडियम की। सोडियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। और इसकी अगर मैं शेल्स में कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ, तो हमारे पास किस तरह से होगी, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एम शेल में होता है, आउटर मोस्ट शेल में होता है। तो सोडियम को क्या करना होता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो बजाय इसके कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, ये क्या करता होता है, ये हमारे पास इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कर देता होता है। और लास्ट शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसके मुकम्मल हो जाते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव आयन बनाता होता है, जिसको आप कहते हैं कैटाइन बनाता होता है। और इसके साथ साथ आप कहेंगे कि सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या करते होते हैं, अल्कली मेटल्स को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं, जैसे सोडियम को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास अल्कलीज बनाएगा। इसी वजह से आप कहते हैं कि ये अल्कली मेटल है। तो सोडियम को पानी में डिज़ोल्व करने से ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको आप कहते हैं एक बेस है, और ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। इसकी वजह से आप कहते हैं ये अल्कली है। इसके
साथ साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब आप इनके ऑक्साइड बनाते होते हैं, जिनको आप कहते होते थे मेटेलिक ऑक्साइड, मीन्स मेटल का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाते होते थे। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं K2O, पोटाशियम ऑक्साइड अगर आप लोग लें और इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये क्या करेगा, ये भी हमारे पास यहाँ पे एक बेस बनाएगा जिसको आप कहती हैं KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाएगा और ये भी वाटर में बड़े अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है। इस वजह से आप कहते हैं कि ये भी अल्कलीज बनाते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है कि अगर अल्कली मेटल्स को आप लोग हैलोजेंस के साथ ट्रीट करें, मीन्स यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का रिएक्शन अगर आप लोग किसी हैलोजन, जैसे फर्स्ट करें क्लोरीन के साथ आप लोग करवाते होते थे आयनिक बॉन्ड में, तो ये क्या करता होता था, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाता होता था जिसको आप कहते हैं सॉल्ट है, या ये सोडियम का हेलाइड बनाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि अल्कली मेटल्स को अगर आप लोग चेक करें और टॉप टू बॉटम आप लोग मूव करते हुए इनको चेक करें तो यहाँ पे आपको पता है कि पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 2 है लिथियम, सोडियम का पीरियड नंबर 3 है, पोटाशियम का 4 है एंड सो ऑन, हमारे पास 5, 6 एंड 7th पीरियड है। पीरियड के नंबर से आपको क्या पता चलता है कि हमारे पास उस एलिमेंट के पास कितने शेल मौजूद हैं। मीन्स हमारे पास अगर हाइड्रोजन है तो इसके पास सिर्फ एक शेल मौजूद होता है, देन लिथियम है तो इसके पास 2 शेल होते हैं, देन हमारे पास सोडियम है तो इसके पास 3 शेल होंगे, पोटाशियम है तो इसके पास 4 शेल होते हैं। मीन्स हमारे पास जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होता है, एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज हमारे पास डाउन द ग्रुप क्या करेगा, ये इंक्रीज करता होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि अगर इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से हाइड्रोजन से निकालूं या यहाँ हम लोग पोटाशियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे निकालना कहाँ से आसान होगा, हाइड्रोजन में एक शेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है इस एक ही शेल के इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके ऑपोजिट हमारे पास अगर पोटाशियम में 4 शेल मौजूद हैं और इस वैलेंस शेल से आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो इस पे जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है वो हमारे पास थोड़ी सी वीक हो जाती है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालेंगे तो वो ज़्यादा हमारे पास आसान होगा। तो इसलिए आप कहते हैं कि डाउन द ग्रुप हमारे पास टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो होता है वो हमारे पास आसान होता जाता है, ईजी होता जाता है और इस वजह से आप कहते हैं कि डाउन द ग्रुप हमारे पास जो रिएक्टिविटी होगी कि जिस बेसिस पे वो रिएक्शन करेंगे वो हमारे पास क्या करेगी, ये इंक्रीज करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 2 की बात कर लेते हैं और ग्रुप नंबर 2 को आप नाम देते हैं कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। मीन्स हमारे पास ये भी मेटल्स होते हैं, कैटाइन बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सेकंड ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी रखते होते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को देख लेते हैं और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 होता है और इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से होगी, के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी से 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाता है और इसके ऑपोजिट अगर ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और पीछे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं तो ये हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे आसान होता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया जाए। तो मैग्नीशियम भी प्रेफर करता है कि ये क्या करे, ये अपने
वैलेंस शेल से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और Mg2 पॉजिटिव यहाँ पे बना दे, जिसको आप कहते हैं कि ये कैटाइन है। और इसके साथ साथ मैग्नीशियम क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पे एलिमेंट भी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपने कहा था कि अब आप डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो साइज हमारे पास इंक्रीज करता जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा कि यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज का, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, यहाँ पे भी इंक्रीज करती होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इनके ऑक्साइड लें आप, जैसे आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड ले लें और इसका रिएक्शन आप लोग वाटर के साथ करवाएं, तो ये भी क्या करते होते हैं, ये हमारे पास CaOH ट्वाइस बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मीन्स ये भी अल्कलीज बनाती होती हैं। और इस वजह से आप कहते हैं कि ये भी हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप नंबर 17 की बात कर लेते हैं, 7A की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अलग से निकाल लिया है। तो 17 का मतलब क्या हुआ कि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखते होते हैं, आप कहते हैं S2 है एंड P5 है और टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की आप कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो किस तरह से लिखते हैं, हमारे पास K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 होते हैं और M शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन को जब स्टेबल होना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो ये क्या करता होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ऑक्टेट रूल को फॉलो करता होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मीन्स क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl नेगेटिव यहाँ पे आयन बनाएगा और इसको आप कहते हैं कि ये एनाइन बनाएगा। इसके साथ साथ इनको आप कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन एनाइन बनाते होते हैं। तो मीन्स हमारे पास ग्रुप नंबर 17 के जितने भी मेंबर होंगे सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और एनाइन बनाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कहलाएंगे। ग्रुप नंबर 17 को आप कहते हैं कि ये हैलोजेंस होते हैं और हैलोजेंस हमारे पास क्या करेंगे, इन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हमारे पास ये एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनाइंस बनाते होते हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप नंबर 16 की बात कर लेते हैं, जिनको आप कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली है। तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप किस तरह से लिखते हैं, S2 लिखते हैं एंड P हमारे पास 4 होता है, मीन्स हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद जो L शेल होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसको जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो ये क्या करता होता है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करता होता है। मीन्स ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और O2 नेगेटिव यहाँ पे एनाइन बनाएगा, इसलिए आप कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। इसके बाद जब आप लोग क्या करते हैं कि इन मेंबर्स का जब आप लोग मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते होते हैं, जैसे क्लोरीन का अगर आप रिएक्शन किसी मेटल के साथ जैसे कैल्शियम के साथ करवा दें तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास हैलाइड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और इसको आप कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो आपने कहा था कि जब आप डाउन द ग्रुप यहाँ से जाते जाते हैं तो साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाता है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे चेक करें कि ये दोनों मेंबर हमारे पास फ्लोरीन को देख लेते हैं, ये सेकंड हमारे पास पीरियड से बिलोंग करता है, क्लोरीन थर्ड से, ब्रोमीन फोर्थ से एंड आयोडीन हमारे पास फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। मीन्स फ्लोरीन का साइज़ हमारे पास छोटा होगा एंड हमारे पास आयोडीन का साइज़ बड़ा होगा क्योंकि इसके पास 5 शेल मौजूद होते हैं। तो जब हम लोग फ्लोरीन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहें या हम लोग यहाँ पे आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहें तो आप चेक करें फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है मीन्स हमारे पास यहाँ पे वैलेंस शेल पे न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर होती है, वीक होती है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो मीन्स हमारे पास जब आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास साइज़ यहाँ पे इंक्रीज करता जाता है। मीन्स आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से ऐड नहीं होगा, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि रिएक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, रिएक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज करती जाएगी।